कार्तिक मास में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती हैं। यह व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेकर जाता है। लेकिन रमा एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब विधि विधान से पूजन करने के बाद ही इस कथा का पाठ भी किया जाएगा। आइए रमा एकादशी के कथा विस्तार से कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास में आने वाली पहली एकादशी यानी रमा एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही वह इसी जीवन में सुख सुविधाओं को भोगता है। रमा एकादशी का व्रत रखने वालों को चाहिए कि वह एकादशी के दिन इस व्रत कथा का पाठ जरूर करे। पद्म पुराण के वर्णित भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया गया। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपया करके मुझे कार्तिकेय कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, ऐसा बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में परम कल्याणमयी एकादशी होती है। इसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नामक विख्यात राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतीक थे। निष्कंटक राजा शासन करते हुए उनके यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या पैदा हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार से शोभन से उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है कि शोभन अपने ससुराल पर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। यह ढिंढोरा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता का घर तो एकादशी के कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे, अन्य पशु भी अन्न, घास व जल तक का आहार नहीं करते। फिर मनुष्य तथा अन्य आहार करने नहीं पाते। हम मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं आज उपवास करूंगा। देव के विधान है वैसा ही होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी। वे अत्यंत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े हुए सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई तो हरि पूजन तत्प्रथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों ने हर्ष बढ़ाने वाली परंतु वहीं शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हो गई। सूर्योदय होते ही उनके प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद राजोचित कष्टों से शोभन का दाह संस्कार किया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके आपके पिता के ही घर पे रहने लगी। नृपश्रेष्ठ, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में शोभ शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्होंने शोभन दिखे। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय
द्विज श्रेष्ठ सोमकार को आया जानकर शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें और कुशलक्षेम समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, यहाँ सब कुशल हैं। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो किसी और ने कभी कहीं नहीं देखा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी होती है। उसी का व्रत करने से मुझे नगर की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुरम गए और वहां चंद्रभामा से कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। इंद्रपुरी के समान उनके दुर्दश नगर का अवलोकन किया है। चंद्रभागा ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे लेकर चलें, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ लेकर मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति और एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसे दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। वह उसके नेत्र से हर्षोल्लास के खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आए देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसे बुलाकर वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा हर्ष भरकर प्रियतम से प्रिय वचन कहने लगी। नाथ, मैं हित की बात कहूंगी, सुनिए। पिता के घर में रहते हुए जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक की हो गई, तभी से आज तक मैंने एकादशी का व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर पुण्य उत्पन्न हुआ है। उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा और मनोवांछित वैभव समृद्धशाली बनेगा। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभार से विभूषित है। अपने पति के साथ मंदराचल पर रहने लगी। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्ष के एकादशी व्रतों का पापनाशन महात्म्य बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद गाय रंग की सफेद और काली गाय रंग की काली, दोनों का दूध एक सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महत्व सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे राजन, मैंने आपको रमा एकादशी के जो वृतांत सुनाया है, इस व्रत को करने से सभी को चिरस्थायी स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है।